तो एक बार फिर नमस्कार। चलिए आइए आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करते हैं। वृद्ध पुरुषों में बार बार पेशाब जाने की समस्या। वृद्ध पुरुष जो होते हैं उन्हें एक विशिष्ट प्रकार की तकलीफ़ होती है। यदि वो बहुत स्वस्थ हो तो भी वो ये होती है कि उन्हें बार बार पेशाब जाना पड़ता है। आमतौर पर दिन में यदि बार बार पेशाब जाना पड़े तो हम उसे नोटिस नहीं करते हैं, लेकिन रात में यदि बार बार पेशाब जाना पड़े तो क्या होता है कि जितनी बार हम पेशाब के लिए उठते हैं उसमें हमारी नींद टूट जाती है। फिर अगली नींद जब आती है उसमें आधा पौन घंटा लग जाता है। हो सकता है उसके बाद फिर पेशाब लग जाए। तो इस कारण से क्या होता है कि वृद्ध पुरुषों में बार बार पेशाब आने की समस्या से उनकी रात की नींद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। अब इसमें क्या होता है कि वृद्ध पुरुष भी दो तरीके से होते हैं। एक जो कि फ्रैंक होते हैं, जो ओपन होते हैं, तो वो इस बारे में अपने बच्चों से, अपने परिवार से बात करते हैं और डॉक्टर के पास चले जाते हैं। दूसरे वो होते हैं जो शर्मीले होते हैं, तो उन्हें यह बात बच्चों से कहने में शर्म आती है, या उनके घर में केवल बेटी है या केवल पत्नी है तो भी वह यह बात को ओपनली एक्सप्रेस करने से थोड़ा सा कतराते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि बूढ़े व्यक्तियों को बार बार पेशाब क्यों जाना पड़ता है। देखिए, बार बार पेशाब जाने के 3 कारण हो सकते हैं। सबसे सादा कारण है कि आप शाम को या खाना खाने के बाद ज़्यादा पानी पीते हैं। दूसरा, आपका शरीर थकता नहीं है, इसलिए आपकी नींद कच्ची रहती है, तो थोड़ी सी भी पेशाब होने की इच्छा होने पर आप जाकर पेशाब करते हैं और फिर आप कहते हैं कि मुझे बार बार पेशाब जाना पड़ता है। और तीसरी स्थिति होती है जिसमें हमें प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होती है। तो पहले प्रोस्टेट की प्रॉब्लम से शुरू करता हूँ और बाकी दोनों समस्या की फिर बाद में बात करता हूँ। तो क्या होता है कि हमारे शरीर में प्रोस्टेट नाम की एक ग्रंथि, एक ग्लैंड होती है। बहुत ज़्यादा एनाटॉमिकल डिटेल में नहीं जाऊँगा। ये ग्लैंड जो होती है ये पेशाब के रास्ते के आसपास होती है। अब क्या होता है कि आम तौर पर 60 साल की आयु के बाद ये ग्लैंड जो है इसका साइज़ बढ़ने लगता है। जब प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज़ बढ़ने लगता है तो ये हमारे पेशाब के रास्ते को दबाने लगता है। जब हमारा पेशाब का रास्ता दबने लगता है तो उसकी पेशाब निकालने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। तो इसलिए आम तौर पर आप देखेंगे कि वृद्ध लोग जब पेशाब करने जाते हैं तो वो ज़्यादा देर तक खड़े रहते हैं, जबकि जवान लोग जो है पेशाब करके चले जाते हैं। दूसरा, चूँकि पेशाब की थैली पूरी तरह खाली नहीं होती है तो उन्हें बार बार पेशाब जाना पड़ता है। यंग लोगों में क्या होता है कि आप जब पेशाब करने जाते हैं तो आपकी पेशाब की थैली पूरी खाली हो जाती है और फिर जब तक वो फिर से ना भरे तब तक आपको पेशाब जाने की इच्छा नहीं होती। लेकिन बूढ़े लोगों में प्रोस्टेट के प्रभाव के कारण जो पेशाब का रास्ता नैरो हो गया है, सिकुड़ गया है, उस कारण से क्या होता है कि जब आप पेशाब करने जाते भी हैं तो बहुत देर तक खड़े रहने के बाद भी आपकी पेशाब की थैली पूरी खाली नहीं होती है। इसलिए थोड़ी देर बाद आपको फिर से पेशाब की इच्छा होने लगती है। एक और प्रॉब्लम होती है प्रोस्टेट के साथ कि आप पेशाब रोक नहीं पाते हैं, तो इसलिए क्या होता है कि जैसे ही आपको पेशाब लगी आप तुरंत ही दौड़ के बाथरूम जाना चाहते हैं। तो ऐसे वृद्ध पुरुषों को जिन्हें ये समस्या होती है उन्हें ट्रैवलिंग में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ख़ास तौर पर बस से ट्रैवलिंग में जहाँ पर बाथरूम या वॉशरूम नहीं होता है। फिर एक और समस्या इसमें ये होती है कि पेशाब बूंद बूंद करके आती है। ये स्थिति थोड़ी सी नाजुक होती है। इसका ये मतलब होता है कि पेशाब का रास्ता काफ़ी ज़्यादा सिकुड़ गया है, प्रोस्टेट पेशाब के रास्ते को काफ़ी ज़्यादा दबा रहा है।
तो अब पेशाब जो है निकलना मुश्किल हो गया है, तो बहुत प्रेशर लगाने के बाद बूंदों में पेशाब निकलता है। अब जैसा मैंने शुरू में कहा, ये तकलीफ़ यदि दिन में है तब तो कोई परेशानी उतनी नोटिस नहीं होती है, परेशानी तो होती है। लेकिन यदि ये रात में है तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। क्यों? क्योंकि इससे नींद टूट जाती है और आदमी बड़ा अनकंफर्टेबल सा महसूस करता है या उसे दिन में सोना पड़ता है। अब ये जो प्रोस्टेट की समस्या है, बेसिकली इसे बीमारी कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोस्टेट का बढ़ना एक प्राकृतिक स्थिति है। सभी मर्दों का प्रोस्टेट बढ़ेगा, ये नियम है। किसी का कम बढ़ेगा, किसी का ज़्यादा बढ़ेगा। जिसका कम बढ़ेगा उसे तकलीफ़ कम होगी या देर से होगी, जब वो 70 का हो जाएगा, 75 का हो जाएगा। और जिसका प्रोस्टेट कुछ तेज़ी से बढ़ेगा उसे पेशाब संबंधी समस्या जो है थोड़ा सा जल्दी होने लगेगी। मतलब कि वो 60 का हुआ, 65 का हुआ, उसी दौरान उसको पेशाब की तकलीफ़ यदि होने लगती है, यदि आपको बार बार पेशाब जाना पड़ता है, यदि आपकी पेशाब बूंदों में आती है, यदि आप पेशाब को रोक नहीं पाते हैं, तो ये लक्षण है कि आपका प्रोस्टेट जो है कुछ परेशान कर रहा है। अब प्रश्न ये उठता है कि जब प्रोस्टेट की समस्या हो तो क्या करें? भाई, लॉजिकल आंसर यही है कि आप अपने डॉक्टर के पास जाएं। आपका डॉक्टर आपकी सोनोग्राफी कराएगा। सोनोग्राफी में पता लगेगा कि सोनोग्राफी में दो बातें पता लगती है। एक, आपका प्रोस्टेट कितना बड़ा है। दो, आपकी पेशाब की थैली खाली हो रही है या नहीं हो रही है। यदि आपका प्रोस्टेट बहुत छोटा भी है लेकिन पेशाब की थैली खाली नहीं हो रही है तो ये गड़बड़ स्थिति है। यदि आपका प्रोस्टेट बड़ा है और पेशाब की थैली जो है वो खाली हो जाती है तो आप दवाइयों से अपना काम चला सकते हैं। इसके अलावा देखिए, इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि यदि आप रात के खाने के बाद ज़्यादा पानी पीते हैं तो धीरे 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 आपकी किडनी उस पानी को निकालेगी। तुरंत तो निकाल नहीं देगी। यदि आपने 2 गिलास पानी पिया है तो 2 गिलास पानी तो निकाल नहीं देगी, वो 2 गिलास पानी 3-4 बार में निकालेगी। तो 3-4 बार आपको पेशाब जाना यदि पड़ रहा है तो वो कोई अनहोनी घटना नहीं है यदि आपने पानी ज़्यादा पिया है तो। दूसरा, यदि ठंड या बारिश का मौसम है, यदि ठंड या बारिश का मौसम है तो हमारे शरीर को पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसका कतई ये मतलब ना निकालें कि ठंड या बारिश में पानी नहीं पीना है। तो ठंड या बारिश के मौसम में भी हमें रात में बार बार पेशाब करने जाना पड़ सकता है। ये भी कोई बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल बात नहीं है। तीसरा, यदि आप कोई शारीरिक कसरत, शारीरिक कार्य, मेहनत कुछ भी नहीं कर रहे हैं दिन भर, जो आम होता है बूढ़े लोगों में, तब क्या होता है कि आप थके तो हैं नहीं, तो आपका शरीर जो है सोना नहीं चाहता, लेकिन आप पलंग पर जाकर सो जाते हैं, आँख भींच कर लेटे रहते हैं और थोड़ी थोड़ी देर में आपको कुछ नहीं काम होता तो आप बार बार पेशाब करने जाते हैं। लेकिन ये ऐसे पेशाब करने जाना यह कोई प्रोस्टेट के लक्षणों में शामिल नहीं है। अब आप बोलेंगे कि ये तो कहानी सुनाई आपने प्रोस्टेट की, लेकिन जिसे तकलीफ़ है वो करे क्या? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि आपको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। यदि आपका प्रोस्टेट बहुत बड़ा नहीं है, प्रोस्टेट का नॉर्मल साइज़ 25 ग्राम होता है, आप उसी के हिसाब से खुद ही जज कर सकते हैं कि आपका प्रोस्टेट कितना बड़ा है। और यदि आपकी पेशाब की थैली पेशाब करने के बाद भरी हुई नहीं रहती है, तब आप दवाइयों से काम चला सकते हैं। तो आपके डॉक्टर जो हैं आपको कुछ दवाई एडवाइस करेंगे जिसे रात में सोते समय ही लिया जाता है। ये बात याद रखिए, प्रोस्टेट से संबंधित दवाई रात में सोते समय ही ली जाती है। उससे आपको आराम होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है और आजकल ज़्यादातर प्रोस्टेट के मरीज़ ये दवाई लेते हैं। ये दवाइयाँ बड़ी सेफ़ होती हैं, इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं कुछ, वो आपके डॉक्टर बताएंगे, लेकिन कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होते या ज़्यादा हार्मफुल नहीं होते और इससे आराम काफ़ी ज़्यादा मिलता है। लेकिन यदि आपका प्रोस्टेट बहुत ज़्यादा बड़ा है, 25 ग्राम से ऊपर कितना बड़ा है ये आपका डॉक्टर बताएगा आपको,
और यदि आपकी पेशाब की थैली पेशाब करने के बाद खाली नहीं होती, ये सोनोग्राफी से पता लगेगा आपको, तो फिर आपको ऑपरेशन की आवश्यकता है। अब आप पूछेंगे कि यदि हम ऑपरेशन ना कराएं तो देखिए, यदि आप ऑपरेशन नहीं कराते हैं तो दो स्थितियां, राधा तीन स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। एक, आप जैसे तैसे अपना जो भी जीवन बचा है वो काट लेंगे, दवाई खाते रहेंगे प्रोस्टेट की। दो, आपको बार बार यूरिन इन्फेक्शन होने की रिस्क बढ़ जाएगी, क्योंकि आपकी पेशाब की थैली में पेशाब रुकी रहती है। और तीसरा, ऐसा कोई समय आ सकता है जब आपकी पेशाब पूरी तरह रुक जाए, मतलब कि आप पेशाब कर ही ना पाएँ। उस स्थिति में फिर आपको पेशाब की नली डालनी पड़ेगी। फिर पेशाब की नली डालने के बाद फिर डॉक्टर ही आपको गाइड करेंगे कि आपको आगे क्या करवाना है। लेकिन एक बार यदि पेशाब रुक जाए तो फिर संभावना ऑपरेशन की, और उस ऑपरेशन की आवश्यकता की संभावना थोड़ी सी ज़्यादा होती है। कंक्लूड करूं तो ये है कि यदि आप वृद्ध पुरुष हैं और बार बार पेशाब जाना पड़ता है तो ये एक प्रोस्टेट के कारण हो सकता है, ज़्यादा पानी पीने के कारण हो सकता है, और शारीरिक मेहनत ना करने के कारण हो सकता है। दूसरा, आप कैसे जानेंगे कि आपका प्रोस्टेट की समस्या कितनी है? उसके लिए आपको सोनोग्राफी कराना पड़ेगी। 25 ग्राम से ऊपर आपका प्रोस्टेट कितना बड़ा हुआ है, इससे आपको पता लगेगा कि आपका प्रोस्टेट कितना बड़ा है। और पेशाब की थैली में पेशाब करने के बाद सोनोग्राफी 2 बार की जाती है प्रोस्टेट के केस में, एक पेशाब करने से पहले और दूसरी पेशाब करने के बाद। आपका डॉक्टर कहेगा कि आप पानी की बोतल लेकर आइए, आपको पानी पिलाया जाएगा, फिर आपकी सोनोग्राफी की जाएगी, फिर आपसे कहा जाएगा कि पेशाब करके आइए, और फिर एक और बार आपकी सोनोग्राफी की जाएगी। उसमें पता लगेगा कि पेशाब करने के बाद आपकी पेशाब की थैली पूरी खाली हुई या नहीं। यदि वो खाली हो गई या जो पेशाब बची है उसकी मात्रा बहुत अधिक नहीं है तो आप दवाई से काम चला सकते हैं। यदि पेशाब की थैली में काफ़ी ज़्यादा पेशाब बचती है पेशाब करने के बाद भी, और यदि प्रोस्टेट का साइज़ 25 ग्राम से काफ़ी ज़्यादा ऊपर है तो फिर आपको ऑपरेशन की सलाह दी जा सकती है। यदि आपका पेशाब भगवान न करे कभी रुक जाता है, तब आपको पेशाब की नली डाली जाएगी, और पेशाब की नली डालने के बाद फिर इस बात का निर्णय किया जाएगा कि नली निकालने के बाद आपका काम दवाइयों से चल सकता है या आपको ऑपरेशन की आवश्यकता है। इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए कि प्रोस्टेट का इलाज पूरी तरह संभव है। प्रोस्टेट का ऑपरेशन बहुत कोई डेंजरस या हार्मफुल नहीं होता है, और इसे कराने में आपका फ़ायदा ही होता है। क्यों? क्योंकि आप एक कंफर्टेबल जीवन जी सकते हैं और आपको बार बार यूरिन इन्फेक्शन की रिस्क कम हो जाती है। तो जो मुझसे बड़े हैं और मेरी आयु के हैं, उनकी सूचना, उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। उम्मीद करता हूँ यदि आपको ये पसंद आया है, काम का लगा है, तो इसे थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी बताऊंगा आपके फ़ायदे की बात ही बताऊंगा और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन ही दूंगा। ओके, बाय, नमस्कार।